बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो जर्नल का क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको पता है, आपको याद है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हों तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। इसी तरह कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज़ हो तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, डिक्रीज़ हो तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। पहली ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन में बताया गया है 2022 अक्टूबर 1 को एक ट्रांजेक्शन हुई जिसमें बताया गया कि स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैपिटल के साथ। तो ट्रांजेक्शन में से हमने अकाउंट फाइंड करने होते हैं। कम से कम 2 अकाउंट एक ट्रांजेक्शन में बताए जाते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन दोनों अकाउंट्स को हम फाइंड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को, फिर उनकी एंट्री पास करते हैं हम जर्नल में। तो एक अकाउंट उसने खुद ही बता दिया हुआ है कैपिटल, और दूसरा जो अकाउंट है वो नहीं बताया हुआ, तो वही हमने फाइंड करना होता है। रुपीज़ में अमाउंट बता दी हुई है 6 लाख, तो इट्स मीन ये कैश की सूरत में ही कैपिटल प्रोवाइड किया गया, क्योंकि अगर और के स्पेसिफिक एसेट होता तो उसका नाम मेंशन कर दिया जाना था, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, बता देना था जो भी अदर अकाउंट यहाँ पे होता। तो हम यहाँ पे जो डेबिट साइड है यहाँ पे कैश अकाउंट को लिखेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, कैपिटल की फॉर्म में ऑनर की तरफ से आया है, तो कैश एसेट है और कैपिटल लायबिलिटी है बिजनेस की। कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। कैश एसेट है, इंक्रीज़ होने पे डेबिट साइड पे लिखा जाता है, लायबिलिटी जो है ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। ठीक है, तो इसकी डेट लिख लेंगे और नरेशन लिख देंगे जो भी ट्रांजेक्शन में हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ। हमारी पहली जो एंट्री है वो पास हो जाएगी। अब हम दूसरी एंट्री देखते हैं। हर क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें आती हैं, ये जो है ना आपको पहले भी बताया हुआ है, ये लाजमी लिखनी है। नेम है, जर्नल है और उसकी डेट है। इस कॉलम में भी डेट वाले कॉलम में भी ये चीज़ें मेंशन कर देनी है, जो जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन होती है। इन चीज़ों के नंबर्स होते हैं, तो इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना। दूसरी ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। 5 अक्टूबर को बताया गया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज की गई हैं। तो परचेजेस जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, और ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, अभी कैश नहीं दिया, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी और लायबिलिटी नवीद के नाम से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, 2 अकाउंट हमारे पास आ जाएंगे, एक परचेजेस का, दूसरा नवीद का। तो परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि हम गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, तो इनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। नवीद इसकी नेचर लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने कैश पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में करेंगे, तो बिज़नेस की जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में जो भी उसने कैश जिसको भी देना है वो उसको दे। तो ये लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, डेट मेंशन कर देंगे साथ। इसके बाद 10 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स रिटर्न टू नवीद। तो रिटर्न के हवाले से एक चीज़ याद रखें, टू के मानी होते हैं को, यहाँ पे हम को के मानी लेंगे। तो जिसको चीज़ें वापस की जाती हैं उससे पहले परचेज़ की जाती हैं, जिसको चीज़ें वापस की जाती हैं पहले उससे परचेज़ की होती हैं। तो को का वर्ड आ जाए तो ये परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, अगर बाय या फ्रॉम हो तो वो सेल रिटर्न के साथ वर्ड यूज़ करते हैं। तो नवीद से हमने चीज़ें परचेज़ की थी और नवीद को अब हमने वापस कर दी हैं। जब हमने परचेज़ की तो हमने कहा हमारे एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए। ठीक है, किसी बिना पे हमें चीज़ें पसंद नहीं आई, चीज़ें हमने वापस कर दी हैं, तो ये हमारे एक्सपेंसेस अब कम हो जाएंगे। तो एक्सपेंसेस कम होंगे तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा परचेज रिटर्न के नाम से। ठीक है, ये एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होने की एग्जांपल है। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हों तो डेबिट साइड पे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्सपेंसेस डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट साइड पे। इंक्रीज़ होने पे डेबिट साइड पे, डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। अब ये देखें कि 5 अक्टूबर को जब हमने चीज़ें खरीदी तो हमने कहा एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। तो जब हमने चीज़ें ही वापस कर दी हैं तो हमारे एक्सपेंस भी डिक्रीज़ होने चाहिए और हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो गई है, नवीद के नाम से हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई और हमारे एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हुए। तो नवीद ये डेबिट साइड पे आ जाएगा और एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, गुड्स रिटर्न टू नवीद। अब इसके बाद 15 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुई है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। विदड्रॉ कैश फॉर द पेमेंट ऑफ द ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रंस ऑनर्स चिल्ड्रन। जो ऑनर है उसके चिल्ड्रन की ट्यूशन फ़ी के लिए बिजनेस में से कैश विदड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी बिजनेस में से कोई भी चीज़, चाहे वो कैश हो या कोई और चीज़ हो, कोई और एसेट हो, विदड्रॉ किया जाएगा तो ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस समझा जाएगा।
और ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस जब भी आएगा तो ड्राइंग अकाउंट लाजमी आएगा। ऑनर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई भी चीज़ विदड्रॉ करेगा तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है और उसको हम स्पेसिफिक करेंगे ड्राइंग अकाउंट के नाम से, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो ये ड्राइंग हमें बताएगी ये ऑनर की पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसने ये विदड्रॉ किया है। और जो चीज़ विदड्रॉ करता है उसमें कमी आ रही होती है। ये ड्राइंग एक्सपेंस है बिजनेस का, ठीक है, और ये कैश उसने विदड्रॉ किया है, ये भी कमी हुई है। एक्सपेंस में इजाफा हुआ बिजनेस के और जो बिजनेस का कैश है उसमें कमी हुई है। पहली ट्रांजैक्शन में देखिए ऑनर ने बिजनेस को कैश दिया, हमने कहा कैश में इजाफा हुआ और कैपिटल ऑनर के कैपिटल में बिजनेस की लायबिलिटी में भी इजाफा हुआ, ठीक है। अब ऑनर ने वही कैश विदड्रॉ किया जो उसने शुरू में दिया था, तो बिजनेस का एक्सपेंस है और उसका कैश, ऑनर का कैश कम हुआ है बेसिकली अगर हम देखें तो, क्योंकि उसी ने दिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हम देखेंगे परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग परचेज की है कैश बेसिस पे। तो जब हम कोई स्पेसिफिक एसेट परचेज करते हैं जो कि बिजनेस यूज़ के लिए होता है, ठीक है, गुड्स के अलावा स्पेसिफिक एसेट परचेज करते हैं जो कि बिजनेस यूज़ के लिए होता है, जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, तो हमारा एसेट कंसीडर होता है और हम उसको उसी नाम से लिखते हैं। बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा। बिल्डिंग बिजनेस के एसेट्स में इजाफा हो रहा है तो बिल्डिंग हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। कैश बेसिस पे खरीदी है तो कैश एसेट है, कमी हुई है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, डेट लिख देंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इस क्वेश्चन के हवाले से कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपने लाजमी करना है कि ड्राइंग क्या है और विदड्रॉ जब भी आएगा तो कौन सा अकाउंट है जो लाजमी बनेगा और वो डेबिट साइड पे ही आता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।